हरे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्री तुलसी महारानी की महिमा कथा को। भक्तों, आप देखे होंगे समस्त वैष्णव जो भगवान का भक्त सब तुलसी कंठी माला धारण कर रखे हैं। आप देखे होंगे हमारे समस्त वैष्णव आचार्य जन तुलसी महारानी की अत्यंत सेवा किए हैं, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। श्री दीन कृष्ण दास जी महाराज ने इस सुंदर तुलसी वंदना को लिखे हैं। हम सब संध्या में जब तुलसी परिक्रमा करते हैं इस वंदना को गाते हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। जे तोमार शरणालय तारो बंचा पुनः कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। देखो कितना सुंदर ये है कीर्तन। एक बात कह दूं कि वृंदावन का अर्थ क्या है। हम जो कहते हैं वृंदावन, वृंदा अर्थ तुलसी। अरे वो वृंदावन जो है तुलसी के वन ही वृंदावन है और कुछ नहीं भक्तों। जहाँ पर नित्य कृष्ण और राधा रानी रास विहारी जी रास रचाते हैं रासेश्वरी राधा रानी के साथ, वो है वृंदावन और वो है वृंदा रानी के वन। हाँ, जिस प्रकार राधा रानी के जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, किंकरियां हैं, सबके एक एक वन हैं, और उसी प्रकार इन तुलसी महारानी के भी वन यही वृंदावन है। इस बात को आगे हम श्रवण करेंगे किस प्रकार गर्ग संगीता में गर्ग मुनि ने चंद्रानना सखी को जब समझाया, जब तुलसी महारानी की महिमा को कहा, तब चंद्रानना सखी बहुत आनंदित होकर तुलसी सेवा करने लगी। एक बार श्री राधा रानी साक्षात चंद्रानना सखी को कहा कि हे चंद्रानना सखी, तुझे जो गर्ग मुनि ने तुलसी महारानी की महिमा को कहा है तो कृपा करके मुझे बता, मैं सुनना चाहती हूँ। तो चंद्रानना सखी गर्ग मुनि जो तुलसी महारानी की महिमा को कहा था उसको श्री राधा रानी को सुनाया। तो कहते हैं कि साक्षात श्री किशोरी जी राधा रानी वृंदेवती जो वृंदा महारानी जो तुलसी महारानी की सेवा की, और सेवा करते हुए साक्षात मने वृंदा देवी जो तुलसी महारानी प्रकट हो गए और अत्यंत प्रेम से श्री राधा रानी को मने हृदय में लगाते हुए कहा, किशोरी जी आप जो चाहते हैं सो मांगिए। देखो कभी कभी भक्त भी भगवान को देने के लिए सामर्थ्य हो जाता है। यद्यपि किशोरी जी साक्षात कृष्ण और राधा से कोई अंतर ही नहीं है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप लीला रूपा आस्वादिते धरे द्वि रूप। परंतु यहाँ पर इस प्रकार है, वृंदे महारानी कौन है? वृंदे महारानी भी कृष्ण के प्रेयसी हैं और राधा रानी भी कृष्ण के प्रेयसी हैं। परंतु
बात है, वृंदे महारानी कभी भी खुद कृष्ण के प्रेयसी खुद को नहीं मानते थे। हर समय वो किशोरी जी को आगे रखते थे और किशोरी जी को वो क्या करते थे कि कृष्ण के पास बैठाते थे और उनको सर्वोच्च स्थान देकर उनकी सेवा में लग जाते थे वृंदे महारानी। और जब राधा रानी की इस प्रकार माने तुलसी सेवा को देखा, वृंदे महारानी प्रकट होकर खुद रो पड़े, ये किशोरी जी आप ये क्या कर रहे हैं? और आप कृष्ण तो आपके ही हैं। राधा रानी कह रहे नहीं नहीं कि श्याम सुंदर तो आपके हैं, क्योंकि आप उनके चरण में सदा सर्वदा रहते हैं। परंतु तुलसी महारानी वृंदे देवी राधा रानी की इस प्रकार प्रेम भाव को दर्शन करके अत्यंत विगलित हो गए और उस दिन राधा रानी और भगवान रास बिहारी के साथ उन्होंने मिलन कराया। और भक्तों, उस दिन वृंदे महारानी ने राधा रानी से कहा कि हे किशोरी जी, इस जो वृंदावन है, इस वन केवल मैं जो वृंदावती हूँ और मेरे नाम से इस वृंदावन है, परंतु आज से मैं आपको प्रदान करती हूँ। इस वृंदावन के स्वामिनी आप हो, मैं नहीं। देखो कितना बड़ा त्याग है। एक बार राधा रानी वृंदावती को तुलसी महारानी को लेके श्याम सुंदर के साथ शादी करा दिए। एक दूसरे से किस प्रकार प्रेम है। यद्यपि राधा रानी के एक सखी भी हैं वृंदा रानी, और वृंदे महारानी को लेकर एक बार सालग्राम जी से राधा रानी किशोरी जी लेकर उनको शादी करा देने के बाद भी वृंदे महारानी ने कहा, है किशोरी जी, हे राधा रानी, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आपको केवल आनंद देने के लिए मैं विवाह कर रही हूँ, परंतु श्याम सुंदर तो केवल आपकी है। और वही कारण से वृंदे महारानी को श्री किशोरी जी ने अपना हृदय में लगाते हुए बहुत प्रेम करते हैं। और श्री किशोरी जी और श्री जो रास बिहारी जी के मिलन हर समय वृंदे महारानी ही कराते हैं। समस्त लीलाओं को वृंदे महारानी ही प्रकट कराते हैं। जिस प्रकार पौर्णमासी समस्त लीलाओं को भी प्रकट कराते हैं, उसी प्रकार वृंदे महारानी भी ब्रज के समस्त लीलाओं को प्रकट कराते हैं, परिचालन कराते हैं। और वो राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी इसके लिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व माने इस प्रकार निछावर कर दिए हैं कि अपना वन को भी राधा रानी को बैठा दिए और कहा कि किशोरी जी, इस वृंदावन के आप ही एकमात्र रानी हैं, महारानी हैं, आप अधीश्वरी हैं। और वही कारण से कहा जाता है, तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावन का अर्थ इस तुलसी वन, और उसके अधीश्वरी कौन है? राधा रानी, क्योंकि वृंदे महारानी राधा रानी को ही प्रदान कर दिया और राधा रानी उनको बहुत प्रेम किया। भक्तों, इस प्रकार तुलसी महारानी की जो महिमा है उसको कौन गान कर सकती है? कौन गान कर पाएगा? ना आज तक कौन गान कर पाया है, समाप्त नहीं कर पाते। भक्तों, इस प्रकार तुलसी महारानी की अनन्य जो अत्यंत महिमा है। और तुलसी महारानी की और एक महिमा की कथा को श्रवण करेंगे। किस प्रकार तुलसी महारानी सबके कल्याण करते हैं। गोपियाँ जब समस्त घर बार द्वार सब त्याग करके घर से आ गए, भगवान ने बंसी बजाई और सब गोपियाँ घर द्वार संसार पति पुत्र सब त्याग करके आ गए। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मनन्य नोपलक्षितद्यमा सजत्र कांता जबलोल कुंडला। सब गोपियाँ दौड़ते हुए आए, सब कुछ अपना घर द्वार पति पुत्र समस्त अपना सब कुछ त्याग करके दौड़ते हुए आए। और भगवान ने क्या किया? महारास रचाया
और रास से अंतर्ध्यान हो गया। जब रास से अंतर्ध्यान हो गया, गोपियाँ क्या की, गोपियाँ जिस प्रकार मछली को जल से अंतर कर लेने से मछली जिस प्रकार छटपटाती है, उसी प्रकार गोपियाँ सब छटपटाने लगे और रास बिहारी जी को ढूंढने लगे। बन बन में ढूंढते ढूंढते सब वृक्ष लता उनको वृक्षों को पूछने लगे, सब पहाड़ को पूछने लगे, सबको पूछने लगे और सब अंत में तुलसी महारानी को भी, वृंदे महारानी को भी गोपियाँ ने पूछा, कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे कल्याणी, हे वृंदे महारानी, हे तुलसी महारानी, आप तो हमारे श्याम सुंदर के अत्यंत प्रिया हो। आप कृपा करके बताइए हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, हमको कैसे मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे। आप तो परम कल्याणी हैं और हमारा भी कल्याण कर दीजिए। गोपियाँ इस प्रकार वृंदे महारानी को प्रार्थना करते हैं। और आप यहाँ पर यदि हम सब विचार करें, यदि हम यहाँ पर यदि थोड़ा सा चिंतन करें इस लीलाओं के ऊपर, तो तुलसी महारानी को किस प्रकार गोपियाँ ने कहते तुम कल्याणी हो, हर जीवों के लिए कल्याण करते हो। यदि गोपियाँ का मन में, यदि गोपियाँ के वाक्य में इस प्रकार तुलसी महारानी कल्याणकारी हैं, तो उसके लिए प्रत्येक जीवों के कल्याण केवल तुलसी महारानी ही कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में इस कथा हमने सुना है और एक सुंदर कथा है किस प्रकार तुलसी महाराज, यदि तुलसी दल को भगवान किसी चरण में प्रदान की जाए तो भगवान किस प्रकार रिझ जाते हैं, किस प्रकार भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, किस प्रकार भक्त वत्सल भगवान भक्त का अधीन हो जाते हैं। एक सुंदर लीला के द्वारा हम श्रवण करेंगे तुलसी महिमा। जब कलियुग में इस प्रकार लोग सब अपभ्रष्ट हो गए, ब्राह्मणों से लेकर पंडित ज्ञानियों ने केवल धन उपार्जन के लिए समस्त वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों को सब में अपना गान किए लगा दिए। तब इस प्रकार कलिहत जीवों को दर्शन करके, जो चंडी पाठ करके रात उजागर कर रहे हैं, इस प्रकार सब कलिहत जीवों को दर्शन करके अद्वैत आचार्यों ने बहुत दुखी हो गए। और अद्वैत आचार्यों ने क्या किया कि गंगा के किनारे बैठते हुए शालिग्राम जी महाराज को वहीं पर अपने सामने सुंदर भाव से अर्चन पूजा करते हुए गंगा जल और तुलसी दल में उनको पूजा अर्चन करते हुए भगवान को आह्वान किया, पुकारा है। और सुंदर भाव से जब तुलसी दल भगवान से शालिग्राम जी को अर्पण करते हुए भगवान को पुकारने लगे, तब भगवान और वैकुंठ धाम में रह नहीं पाए। वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर क्या हुआ, सची माता के गर्भ से उदय हो गए, आविर्भाव हो गए। कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीतं समात्मानं भक्तव्य भक्तवत्सल। मात्र तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीत समात्मना भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान अत्यंत भक्तवत्सल हैं। भक्तों, यदि किसी व्यक्ति भगवान को केवल तुलसी दल और गंगा के जल प्रदान कर देता है, भगवान कहते कि वो मेरे जो इस तुलसी दल के द्वारा पूजा किए, मैं क्या दूं उसको, मैं तो खुद ही मैं तो खुद को बिक्री कर देता हूँ, मैं उसके मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, मैं बिक्री हो जाता हूँ। हाँ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीत स्वात्मन भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान इतना भक्तवत्सल है कि बिक्री हो जाते हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में एक ही श्लोक हैं, सुंदर श्लोक हैं।
श्रीमद् भागवतम में सुदामा चरित्र में इस श्लोक हैं और श्रीमद् भगवत गीता में भी इस श्लोक हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहोतम अस्नामि पदतात्मनः। हैं बहुत सुंदर। पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहुतम अस्नामि पदतात्मनः। यदि मुझे कोई भी प्रेम से, अत्यंत प्रेम से यदि पत्ती, तुलसी पत्ती तक भी प्रदान कर दे, मैं अत्यंत उसके ऊपर खुशी हो जाता हूँ, आनंद हो जाता हूँ और उसका हो जाता हूँ, उसके पास मैंने ऋणी हो जाता हूँ और उसके अधीन हो जाता हूँ, उसके पास बिक्री हो जाता हूँ। भक्तों, इस प्रकार यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो एकमात्र है क्या? एकमात्र है तुलसी महारानी के सेवा। इस प्रकार तुलसी महारानी, किस प्रकार तुलसी माने इतना महात्म्य है, उस बारे में एक सुंदर चरित्र हम श्रवण करेंगे द्वापर युग में, द्वारिका लीला में। एक बार श्री नारद जी जाकर पहुंचते हैं द्वारका में और कहते हैं जाके हमारे सत्यभामा जी को, यदि तुम हर जन्म तक भगवान को चाहते हो तो मुझे तुम्हारे स्वामी को प्रदान कर दो और मैं लेकर चले जाता हूँ। तब सत्यभामा जी भगवान को नारद जी को प्रदान कर देती हैं। नारद जी जब भगवान को लेकर चल पड़ते हैं तब समस्त रानियां, समस्त द्वारकावासी तब कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे, तो सब कोई रोने लगते हैं और नारद जी से कहते हैं कि आप यदि हमारे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम कृष्ण को लेकर चले जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो नारद जी कहते हैं काम करो, तुम यदि चाहते हो कृष्ण को रखने के लिए तो कृष्ण के बदले में जितना वजन है भगवान कृष्ण, उतना वजन में तुम जितने भी स्वर्ण हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, उनके वजन में दे दो। तो समस्त रानियां अपना समस्त आभूषण को निकाल के तराजू में रखते हैं और द्वारका में जितने भी स्वर्ण हैं, हीरे हैं और जवाहरात, मोती, सब कुछ ला कर रखते हैं, परंतु कदाचित भी इस भगवान के साथ कोई भी तुलना नहीं हो पाया। अंत में जब एक तुलसी पत्ती को रखा गया, समस्त अलंकार को, समस्त पदार्थों को निकालते हुए एक तुलसी पत्ते में भगवान हल्का हो गए और तुलसी पत्ती के वजन से भगवान ऊपर उठ गए। और इस प्रकार तुलसी के महिमा है कि भगवान कहते हैं यदि तुलसी पत्ती कोई मुझे प्रदान कर देता है तो मुझे बहुत सहज में, सरल में, सुलभ में वो प्राप्त कर लेता है। और गोवर्धन लीला में भी एक सुंदर लीला है। जब गोवर्धन पूजा ब्रजवासियों ने किया तो गोवर्धन महाराज जी का कथा तो बहुत विस्तृत है, परंतु संक्षिप्त में मैं कह रहा हूँ। तो गोवर्धन जी महाराज पूजा करने के बाद गोवर्धन महाराज को जब 56 भोग ब्रजवासियों ने प्रदान किया तब क्या हुआ, तो गोवर्धन महाराज जी ने 56 भोग को प्राप्त किया और जितने भी ब्रजवासी अपना घर में सब बनाए थे सब दौड़ते हुए लेके आए और प्रदान किए, परंतु गोवर्धन महाराज जी का पेट नहीं भरा। तो क्या वो करेंगे, गोवर्धन जी महाराज का जब पेट नहीं भरा तो सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरो, हम तो इंद्र का पूजा करते थे, बस इंद्र कुछ नहीं खाता था, हम खाली अर्पण करते थे, और तेरो तो ये गोवर्धन जी महाराज सब कुछ खा गए और अभी भी पेट नहीं भरे हो, क्या करे। कन्हैया ने कहा और घर से जोर ले आओ। ब्रजवासियों ने कहा कन्हुआ हमारे घर में और कछु ना है, सब ले आए हो हैं, और ये तो तेरो गोवर्धन महाराज सब खा गए हो, हम क्या करोगे। तो
भगवान ने कहा ठीक है, काम करो, मेरे गोवर्धन महाराज जी को तुलसी कुछ प्रदान कर दो। ब्रजवासियों ने जब तुलसी प्रदान कर दिया तो गोवर्धन जी महाराज ने उस तुलसी पत्ती को जब प्राप्त किया, आहा, तो उन्होंने उनको मुखवास के द्वारा प्राप्त करते कहा है कि अभी बस पेट भर गए हो हैं। महापूरण, जो संत बैठते हैं ना पंगत में, भंडारे में, खाते खाते अंत में कहते हैं महापूरण, मतलब जानना चाहिए वो संतुष्ट हो गए। इस प्रकार गिरिराज महाराज ने भी कहा मैं अहम संतुष्ट, मैं संतुष्ट हो गया हूँ और अभी और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, इस प्रकार जो तुलसी महारानी के जो महिमा है, अत्यंत अत्यंत जो माने महानता है, उसको हम आगे और सुनेंगे। जो गोपीनाथ जी के माने सेवक थे, जिनका नाम है मधु पंडित गोस्वामी महाराज, उन्होंने आज भी आप जाएंगे जयपुर में, जहाँ पर श्री राधा गोपीनाथ जी प्रकट हैं, तो उनको प्रकट कराए थे श्री मधु पंडित जी महाराज गोस्वामी ने, और उन्होंने सेवा भी किए थे, सेवक हैं उनके, प्रथम सेवक हैं। तो उन्होंने जो वस्त्र ओढ़ के श्री गोपीनाथ जी को पूजा अर्चन करते थे, वो वस्त्र पूर्ण रूप से तुलसी महारानी के द्वारा बनी थी। ध्यान देना, तुलसी की लकड़ी, पत्ती, उनके जो बीज, इन फूल, इसी में ही उनके वस्त्र माने बनी थी। और आप सोचिए कि जबकि उन्होंने अपना वो ओढ़ के अपने ऊपर भगवान की सेवा करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि तुलसी दल में एक पत्ती में भगवान इतना संतुष्ट हो जाते हैं, तो मैं तो पूर्ण भाव से प्रभु को संतुष्ट करने के लिए तुलसी के दल, तुलसी के पत्ती, तुलसी के फूल और तुलसी के लकड़ी में एक सुंदर वस्त्र मैंने ओढ़ के भगवान की सेवा करते थे। भक्तों, इस प्रकार स्कंद पुराण में बहुत सुंदर कथा वर्णन की गई है। या कंठे तुलसी नास्ति तेन रा मूढ़मानसा स्वान विष्टम समाम चान्नम जलं च मदिरा समम। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं हम कंठी माला क्यों पहनेंगे, तुलसी माला पहनने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, हम तुलसी माला नहीं पहन सकते। अच्छा, पर स्कंद पुराण में सुंदर कथा कहा गया है, जो तुलसी माला कंठी में धारण नहीं किया है, किस प्रकार उसका स्नान काले जो यं कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसा, जिसके कंठ में तुलसी माला नहीं है, वो क्या है, मूढ़ है, मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख हैं। और स्वान विष्टम समम चान्नम जलंच मदिरा समम, वो यदि कंठमाला पहना नहीं और जो भोजन कर रहा है, वो भोजन किस प्रकार भोजन है, स्वान विष्टम। राधे राधे। स्वान का अर्थ कुत्ता। स्कंद पुराण की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में इस प्रकार कहा गया है। और साक्षात व्यास जी व्यास जी ने इस बात को कहा है, जिस व्यक्ति कंठ में त्रिकंठी का तुलसी माला पहना नहीं है और भोजन कर रहा है, वो केवल कुत्ता के बिष्टा खा रहा है और जल पी रहा है, केवल मदिरा पान कर रहा है। भक्तों, इस प्रकार प्रकृति में जो माने तुलसी माला इसका कोई माने भौतिक जगत के यदि मूल्य नहीं है, उसके लिए कुछ अर्थ का कोई जरूरत नहीं है, संपत्ति का कोई जरूरत नहीं है, परंतु भगवत राज्य के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है।
हाँ, आप कहेंगे यदि हम तुलसी माला नहीं पहन के भोजन करते हैं तो कुत्ता का बिष्टा खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। यदि तुलसी कंठी माला पहन के भोजन करते हैं तो क्या खाते हैं? ध्यान देना, ये भी बात है ना, वो बात भी स्कंद पुराण में कहते हैं। सिक्ते सिक्ते तु लभते अश्वमेध फलं मुने। आहा, यदि तुम तुलसी कंठी माला पहन रखे हो और यदि भोजन कर रहे हो, भगवान को भोग प्रसाद बाहर की चीज नहीं है। हाँ, कंठी त्रिकंठी माला पहन के कोई भगवान को अर्पण के बिना, महाप्रसाद के बिना कोई कुछ नहीं खा सकता, उसके भी बात आगे हैं। और यदि तुम भोजन करते हो त्रिकंठी माला पहन के तो होगा क्या? अश्वमेध फलं मुने हैं, हर ग्रास में। हाँ, सीखते सीखते माने हर ग्रास में एक एक बार खाए तो क्या होगा ना? अश्वमेध फलं प्राप्त। एक ग्रास में एक अश्वमेध। लोग कहते हैं ना भक्त बहुत खाता है, बाबा तो बहुत खा लेता है। अरे बाबा तो ज्यादा खाएंगे क्योंकि एक ग्रास में एक अश्वमेध यज्ञ है। यदि किसी को कहा जाता है कि तू एक ग्रास लिया, एक बार खाया तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिला, वो तो कहेगा मैं तो दिन में हजारों बार खाऊंगा, जितना खाऊंगा उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे मिलेगा। हाँ भक्तों, जब तुम तुलसी कंठी माला पहनकर भोजन करोगे तो क्या होगा? एक ग्रास में एक अश्वमेध यज्ञ का फल तुमको प्राप्त होगा। भक्तों, इस प्रकार यज्ञ का माने समस्त यज्ञ का फल मिलेगा। इस प्रकार आगे भी और भी सुंदर बात कहा गया है तुलसी महिमा के बारे में। यज्ञ उपवित बद्धा रिया कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। ध्यान देना, जिस प्रकार एक ब्राह्मण वो उपवीत संस्कार होते हुए वो हर समय उपवीत को धारण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवों के लिए तुलसी माला, तुलसी कंठी माला को धारण करना बहुत आवश्यकता है। और जो मनुष्य जन्म प्राप्त होकर तुलसी कंठी माला धारण नहीं करता वो क्या है? विष्णुद्रोही, भगवत द्रोही वो हैं, क्योंकि वो अपना शरीर को भगवान के श्री चरण में समर्पण नहीं किया है। जिस प्रकार भगवान को आप 56 भोग व्यंजन सब प्रदान करो, अर्पण करो, पर यदि तुलसी दल नहीं डालें तब भगवान ग्रहण नहीं करते। भक्तों, उसी प्रकार तुम भगवत कितना भी आराधना करो, भगवान के पास जाओ, रोते रहो, प्रार्थना करते रहो, 56 भोग प्रदान करो, कितना भी धन संपत्ति प्रदान करो, पुष्प प्रदान करो, कितना सेवा भी करो, यदि आप खुद को भगवान के श्री चरण में अर्पण नहीं किया है, कब अर्पण करोगे? जब इस तुलसी कंठी माला को धारण करोगे। जिस प्रकार 56 भोग में तुलसी पत्ती डालने से भगवान ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुलसी कंठी माला पहनने से इस शरीर को भगवान क्या करते हैं? इस प्रकार ग्रहण करते हैं। भक्तों, इस प्रकार तुलसी कंठी माला का बहुत महिमा है। और भी एक श्लोक में कहा गया है, ना शौचम धरणे तस्याः यतस्या ब्रह्मरूपिणी। लोग कहते हैं कि जिस प्रकार हम कहीं भी औशौचों में किसी को स्पर्श कर देने से माने हमारे उपवीत जो मारा हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, उसको हम बदलना पड़ता है। परंतु तुलसी माला को भी तो बदलना चाहिए। हम शमशान घाट चले गए कि वह किसी मृत्यु व्यक्ति को स्पर्श करा दिए, किसी प्रकार अस्पृश्य व्यक्ति को स्पर्श कर दिए, ये वो मारा हो जाएगा क्या?
नहीं। यहाँ पर श्लोक में कहा गया है नो शौचम विद्यते तस्याह या तस्या ब्रह्म रूपिणी। ये किसी भी अशौचों में किसी प्रकार भी आपका जैसे स्त्रियों का जो धर्म है उसमें भी आपके घर में कोई मर भी गया, आपका कोई जन्म लिया, किसी प्रकार भी शौच अशौच के समय में तुलसी माला का अपवित्र नहीं होता है। ध्यान देना भक्तों। और उसके लिए तुलसी माला को निकालना नहीं चाहिए, तुलसी माला को माने बदलना नहीं चाहिए। तुलसी हर समय कंठ में इस प्रकार रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, लज्जित होकर कंठी में इस प्रकार नहीं पहन के अंदर पहने रखते हैं, नीचे से थोड़ा इस प्रकार रखते हैं, परंतु वो शास्त्र की विधि नहीं है। शास्त्र में कहा गया है इस तुलसी माला कंठी को इस प्रकार लग के रहेगा। यदि नीचे रहेगा तो स्नान करने के लिए उसको निकालना पड़ेगा और शौच अशौच के समय में उसको निकालना पड़ेगा। और कंठी में इस प्रकार बंधा हुआ है तो इसको और निकालने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों, इस प्रकार श्री तुलसी महारानी की महिमा को हमने इस वीडियो में सुना और द्वितीय भाग में और आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।